एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक आईटी जैम, जहां पे आपको आपके हर प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा। तो यार, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या आप भी आईटी जैम फिजिक्स 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो यार, ये प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए सबसे ज्यादा नीडेड है, जो आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देगा। व्हेन आई एम सेइंग बूस्टिंग योर परफॉर्मेंस, आई लिटरली मीन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन लोग के लिए, माय नेम इज आनंद हलवाई। आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 112 इन जैम 2020, ऑल इंडिया रैंक 148 इन जेस 2020, आइजर कोलकाता मोहाली। बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने क्रैक किए हुए हैं। आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑल्सो, जिसमें मैंने 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। मूविंग अहेड विद, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आई हैड 20 प्लस सिलेक्शंस इन डिफरेंट आईआईटीज। इस ईयर बच्चों को प्रिपेयर करते हुए अंडर माय गाइडेंस वी हैव 20 प्लस सिलेक्शन इन डिफरेंट आईआईटीज, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 68, 100, 112 बहुत सारे ऐसे रैंकर्स हैं। करंटली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम परसुइंग माय एमएससी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। नाउ मूविंग अहेड, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये है उसका कोड। आपको क्या करना है, बस इस कोड को आपके ब्राउजर के सर्च बॉक्स में जाके पेस्ट करना है, उसे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे एक लिंक ओपन होगा, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम ऐप पे आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे। और आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करो, सीधा ही आपका वो ग्रुप ओपन हो जाएगा। उस ग्रुप में आप लोग को जितने भी लेक्चर्स होने वाले उससे रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यार, तो जाओ क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। नाउ देखो यार, लॉकडाउन में ना घर बैठे बैठे ऐसे ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गए। तो इफ यू वांट लाइव क्लास एनवायरनमेंट जहां पे आप रेज हैंड फीचर यूज कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, टीचर से 1 to 1 डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन प्लस। प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज आप लोगों को क्या क्या चीजें इसमें क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। सबसे पहले तो लाइव क्लासेस, ऑल एक्सेस टू द डिफरेंट एजुकेटर्स कंटेंट, अनलिमिटेड एक्सेस, कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने भी बार उन लेक्चर्स को देख सकते हो, कितने भी एजुकेटर्स के कोर्सेज को वॉच कर सकते हो। इसके साथ साथ वीकली टेस्ट आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए कि आप जिस कोर्स को पढ़ रहे हो, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, उसमें आपकी पकड़ कितनी अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, हर टॉपिक से रिलेटेड एकदम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को और भी इंक्रीज करेगा, लेंदी नहीं बनाएगा, एकदम बर्डन वाइज नहीं कर देगा। आप लोग के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, तो इतने सारे बेनिफिट देखो आप लोग को मिलने वाले हैं। आप लोग को लीडर बोर्ड मिल जाएगा, पोलिंग का फैसिलिटी मिल जाएगा, जहां पे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, पोल चूज कर सकते हो, जहां पे आपको पता चलेगा कि आप कितने तेजी से क्वेश्चंस में कनेक्ट कर पा रहे हो और उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे हो। नाउ जस्ट लिटिल बिट मोर अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे देखो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का प्लान है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इफ यू आर इन अ लाइक थर्ड ईयर और अ ड्रॉपर, तो आप यार 12 मंथ्स का प्लान ले लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग को हर एमएससी एग्जाम कवर हो जाएगा। डीयू, बीएचयू, एचसीयू, सीयूसीटी, जितने भी एग्जाम्स है सब कवर हो जाएंगे। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो विद 6 मंथ्स प्लान, नो वरीज। और अगर इफ यू आर इन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ग्रेजुएशन के, सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस 24 मंथ्स प्लान, क्योंकि इसमें आपका 2 साल में जब आप थर्ड ईयर में आओगे या थर्ड ईयर क्रॉस करोगे, आपकी होगी, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। आप लोगों को पता चलेगा कि आपका बिना टाइम वेस्ट हुए आप सीधा एमएससी में पहुंच जाओगे अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट से। वन मोर थिंग अ लिटिल बिट, कि अगर आप लोग को ये प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो प्लीज ये वाला रेफरल कोड यूज करना। आप लोग को 10 to 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत ह्यूज डिस्काउंट है। तो ये रेफरल कोड, फिजिक्स सबसे इजी है, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स रेफरल कोड को यूज करना मत भूलना। नाउ मूविंग हेड, कि करंट बैचेस क्या क्या चल रहे हैं। सो वी हैव सेवरल करंट बैचेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो 5000 एमसीक्यू बैचेस फॉर ऑल एमएससी एंट्रेंस, वी हैव टारगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे करंट बैचेस चल रहे हैं जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तो इन सब के अंडर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाओ, इनके बैचेस को जाके सब्सक्राइब कर लो। ऑनगोइंग टेस्ट चल रहे हैं यार प्लेटफॉर्म पे, सीसीटी से, बीएचयू से रिलेटेड C40 एमसीक्यू एंड एमएसक्यू टेस्ट चल रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पे सब्सक्राइब करो, इट मीन्स वहां पे जाके इन्हें क्लिक करो, आप लोग का जो टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा और आप अपने परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकते हो रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स।
नाउ लेट्स मूव अहेड। टेस्ट टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं कि वी हैव थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैक जैम, S20 एंड C40, जिसमें से दिस क्रैक जैम एंड C40 जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आप लोगों को कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो S20 है ये आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए स्पेशली पर्सनलाइज्ड है, इसलिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन में आता है। एवरी फ्राइडे एंड संडे, डोंट फॉरगेट, एवरी फ्राइडे एंड संडे ये टेस्ट होते हैं। आप लोग को अगर ये टेस्ट अपीयर करने हैं तो कुछ करना नहीं है, बस ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे स्कैन करो मोबाइल में। ये तीनों में से कोई भी आप जो भी अटेंड करना चाहते हो उसमें आप डायरेक्टली उस वाले प्लान पे पहुंच जाओगे जहां पे ये सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे। नाउ फिजिक्स में टिल डेट वी हैव दिस 5 सब्जेक्ट्स: मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज द डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स हमारे कंटिन्यूसली अभी चल रहे हैं टेस्ट में। तो यार प्लीज पक्का जाके एक बार कम से कम विजिट करना, देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप का पर्सनलाइज्ड टेस्ट है, ताकि आप लोग को पता चल पाए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ठीक है। बहुत सारी बात हो गई इससे रिलेटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं, अनअकैडमी का ऐप ओपन करना है, आनंद हलवाई नाम सर्च करना है, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, उसमें जाकर फॉलो करना है ताकि आपको मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके डायरेक्टली विद नोटिफिकेशन। तो यार प्लीज जाके उसे फॉलो कर लेना। नाउ मूविंग हेड, आज का मेन कंटेंट जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नाउ लेट मी जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन, यार कितने सब्जेक्ट्स हैं? अगर हम लोग पूछे मेजरली हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन आईटी जैम एग्जाम, तो देर आर 7 मेजर सब्जेक्ट्स जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है ईएमटी, देन वी हैव मॉडर्न फिजिक्स, देन वी हैव थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी गैसेज, वेव ऑप्टिक्स, एसएचएम, मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन 7 सब्जेक्ट्स में से 7-8 सब्जेक्ट्स में से वी हैव मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स, थर्मो एंड ईएमटी। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका सिलेबस बहुत लेंथी है। लेंथी होने का फायदा पता है क्या है? इन चारों सब्जेक्ट्स में से ईच सब्जेक्ट कवर्स 14 टू 15 मार्क्स, उससे भी ज्यादा या तो 14-15 के रेंज में कवर करता है। तो ईच ईयर इन सारे सब्जेक्ट्स में थे 14, 15, 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस 4 सब्जेक्ट फर्स्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद, इफ वी हैव टॉक अबाउट मार्क्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस एनालिसिस ऑफ ईएमटी की। ईएमटी में प्रीवियस ईयर में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मार्क वाइज पैटर्न देख लेते हैं। 2018 में वी हैड 12 मार्क्स क्वेश्चन टोटल फ्रॉम ईएमटी अलोन। 2019 में 15 मार्क्स, 20 में 14 मार्क्स और 21 में 15 मार्क्स। तो जो पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न बताता है कि 2022 में भी वी कैन एक्सपेक्ट 13 टू 15 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईएमटी अलोन। ईएमटी में से हम इतने क्वेश्चन, देखो 100 मार्क्स के तो टोटल पेपर होता है, उसमें से 13 और 15 मार्क्स का सिर्फ ईएमटी होगा। तो अगर आप लोग ईएमटी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं 12 प्लस मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्या सर गलत नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है, बट देखो ईएमटी कैसा है, इट्स लाइक कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मुला कंडीशन याद है तो आप विद इन अ मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि ये बहुत इजी है, इसलिए आप आराम से 12 प्लस मार्क्स तो इसमें गेन कर ही सकते हो। नाउ लेट्स मूविंग हेड, ऑफिशियल सिलेबस क्या है ईएमटी का? तो इतना बड़ा आप लोगों को जो सिलेबस दिख रहा है एक्चुअल में ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ तक जो पार्ट है दिस पार्ट इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, यहाँ तक जो पार्ट है दिस पार्ट इज ऑफ मैग्नेटोस्टैट, और उसके बाद जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक ईएमटी बना हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाउ इन सब का अपना अपना पर्टिकुलर क्या प्रेफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 45% पूरे सिलेबस का कवर करता है, मैग्नेटोस्टैट 35% कवर करता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 20%। आई नो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत कम कवर करता है, बट आप देखोगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे विल गोना टॉक अबाउट मैक्सवेल्स लॉ, मैक्सवेल्स थियरी और भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम लोग को नेचर के बारे में जानने मिलेगा। सी, इलेक्ट्रोस्टैट इज द लेंथीएस्ट पार्ट पूरे ईएमटी का, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से ताकि जल्द से जल्द और अच्छे से हम लोग इसे कवर कर पाए, बाद में हमारे ऊपर बर्डन ना रहे। तो एज आई सेड कि वी गोना स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैट। सो बिफोर दैट कि बुक्स फॉर रेफरेंस क्या क्या होंगे, अगर मुझे कोई रेफरेंस बुक फॉलो करना है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो देखो यार आप लोग के लिए लेक्चर और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम प्रोवाइड करेंगे वो इनफ है, उससे ज्यादा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल इफ यू वांट की प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू पर्पज और समथिंग, तो वी कैन सजेस्ट सम बुक्स। तो बेसिक बुक्स मैं बताऊंगा, आप लोग को और अच्छी बुक्स चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बेसिक बुक आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? HC वर्मा वॉल्यूम 2,
बेसिक कॉन्सेप्ट है। एच सी वर्मा वॉल्यूम 2, एच सी वर्मा सर जी का जो ये बुक है सबसे ज्यादा फेमस बुक है एज ऑल ऑफ अस नो। इसमें क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, आप वहां से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट दिस इज ओनली फॉर ब्रशिंग अप योर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोग 11th 12th में पढ़ चुके हैं। मूविंग अहेड विद डीजे ग्रिफिथ, डीजे ग्रिफिथ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक अमॉन्ग्स ऑल द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जहां से आप लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट, मैग्नेटोस्टैट का पार्ट और इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट भी कवर कर सकते हो। इट्स अप टू यू, बट माय सजेशन इज कि अगर आप लोग को रेफरेंस बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो डीजे ग्रिफिथ पे डायरेक्ट जब मत करना। वाई? बिकॉज इट्स अ फॉरेन ऑथर, तो आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी समझने में। नाउ मूविंग अहेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वासुदेव घोष। ये इंडियन ऑथर है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा मतलब राइटिंग है, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक के बहुत सारे सेवरल क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, और अगर आप लोग को और भी क्वेश्चंस करने हो तो एच सी वर्मा वॉल्यूम 2 इज द बेस्ट बुक, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन और आप बोल सकते हो माइंड बूस्टर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। वी विल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एच सी वर्मा वॉल्यूम 2 इन आवर ऑनगोइंग लेक्चर्स। बहुत सारे आगे लेक्चर्स आने वाले, कंटिन्यूसली डेली होने वाले, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने में कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो यार प्लीज। नाउ मूविंग हेड विद द मेन कंटेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा 45% ऑफ द सिलेबस कवर करता है, और आप लोग कम से कम अकेले इस सब्जेक्ट्स में से 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अकेले इलेक्ट्रोस्टैट से 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन आसानी से आ सकता है, और वो भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। यस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्ट। आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो पेपर, आप लोग को जितने भी इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे सबके सब फॉर्मूला बेस्ड है। तो यार बस फॉर्मूला याद रखना है, फटाफट सॉल्व हो जाता है। विद इन 60 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके। आई एम नॉट जोकिंग, मैं आप लोग को सिखा सकता हूँ, मैं आप लोग को बता सकता हूँ। जब हम लोग स्पेशल क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आप देखोगे कि विद इन 60 सेकेंड इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको बस हैबिट होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे जो वर्ड है स्टैटिक्स, ये स्टैटिक ही क्या समझाता है कि समथिंग विच इज एट रेस्ट, समथिंग विच इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे समथिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, इट इज चार्ज, चार्जेस एट रेस्ट। तो हम लोग आगे जितना भी फिनोमेना, जितना भी फॉर्मूला, जितने भी कंडीशंस पढ़ने वाले, दे ऑल आर रिलेटेड टू चार्जेस एट रेस्ट। रिमेंबर, चार्जेस एट रेस्ट, जितना भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सब चार्जेस एट से रिलेट करने वाले। तो जितना भी आप कंडीशंस पढ़ोगे हमेशा याद रखना, दे आर ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज मूव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नो, दे आर नॉट एप्लीकेबल। नाउ मूविंग हेड विद कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ में आप लोग को यहाँ पे दो जीआईएफ दिख रहे हैं, और ये दोनों बहुत ऑब्वियस है, आप लोग 9th 8th से पढ़ते आ रहे हो। दिस इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि अट्रैक्शन कब हो रहा है? व्हेन वी हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, यानी अपोजिट चार्ज। तो जब हमारे पास अपोजिट चार्ज है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। और दूसरे एनिमेशन में क्या दिख रहा है? व्हेन द चार्जेस आर सेम दे आर रिपेलिंग ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, सो दीज टू थिंग्स वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस डायग्राम। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। लास्ट पॉइंट इज, फॉर होल सिस्टम द नेट फोर्स इज जीरो। इस पूरे होल सिस्टम के लिए नेट फोर्स जीरो होगा। कैसे? लेट मी जस्ट शो यू। देखो, दोनों में से किसी भी केस का देख लेते हैं, ऊपर वाले केस का देख लेते हैं। जो रेड वाला बॉडी है ये कहाँ पे आ रहा है? ये लेफ्ट साइड में अट्रैक्ट हो रहा है, इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। जो ब्लू वाला बॉडी है दिस इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड राइट। ठीक है, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये राइट में जा रहा है। तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा हमारा, ये सिस्टम पूरा होगा, ये दोनों चार्ज को मिलाकर हमारा पूरा सिस्टम क्रिएट। ठीक है, सिस्टम मीन्स व्हाट? सिस्टम मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन हम जो भी चीजें रख रहे हैं, दीज आर दोज मेक सिस्टम। तो सिस्टम में वी हैव टू चार्जेस। अब इस टोटल चार्ज, ये टोटल सिस्टम का फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ? देखो, एक फोर्स है लेफ्ट साइड में और एक फोर्स है राइट साइड में, दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक हो जाएगा -F और एक हो जाएगा +F, और इसका टोटल सम हो जाएगा 0। ठीक है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है ये मैकेनिक्स में हम लोग को पता चलेगा, विच इज लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। ठीक है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाउ एक चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, व्हेन वी टॉक की होल सिस्टम का नेट फोर्स 0 है, वी आर कंसिडरिंग अ सिचुएशन जहां पे वी से कि वी हैव नो एक्सटर्नल फोर्सेस। जब हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब हम बोलते हैं कि पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो हमेशा इस बात को याद रखना, ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये कब एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारे पास वैक्यूम में सिर्फ दो चार्जेस है, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है। वी डोंट हैव एनी ऑफ द चार्जेस, हमारे पास सिर्फ ये दो चार्ज है। ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग अहेड।
कि फॉर्मूला, अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस में फॉर्मूला देख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से कि दिस इज चार्ज Q1, दिस चार्ज Q2। नाउ ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव। तो अभी हम लोग उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। नाउ लेट से कि इनके बीच का जो सेपरेशन है दिस इज आर। नाउ दीज आर पॉइंट चार्जेस। हम लोग को डायग्राम में भले ही बड़े से सर्कल दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में दीज आर पॉइंट चार्जेस। ओके, तो फॉर दिस द कूलम्ब फोर्स लॉ इज वेरी इजी। इट इज गिवन बाय के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज व्हाट, के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे देखो, वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि वी हैव टू चार्जेस, वन चार्ज टू। अब इन दोनों को लेट्स कंसीडर कि पॉजिटिवली चार्ज है। फॉर sake of simplicity let's consider these two charges are positive। तो जो पहला वाला चार्ज है दूसरे वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये सब्सक्रिप्ट समझ में आ रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सिमिलरली वी कैन राइट हियर फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। ये दोनों फोर्सेस देखो अपोजिट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, यानी F12 और F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो व्हाट वी कैन राइट F12 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट विच इज गिवन बाय नेगेटिव साइन माइनस F21 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, दोनों फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा है याद रखना, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म है, आई गेस बहुत सारे लोग को पता भी होगा। हाँ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम कभी भी चार्ज का साइन नहीं रिप्रेजेंट करते, नेवर। ठीक है, डोंट शो साइन ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम लोग चार्जेस के साइन को मैग्नीट्यूड फॉर्म में कभी भी शो नहीं करते। इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि कब हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करते हुए भी साइन का यूज नहीं कर रहे हैं, साइन चार्ज का साइन, ताकि हम लोग का जो आंसर है वो गलत ना हो जाए। लेट्स मूव अहेड। फॉर्मूला फॉर टू स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्जेस। अगर हमारे पास दो स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज है, स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि मान लो आप सेंटर पे खड़े हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इतने ही डिस्टेंस पे भी हर जगह, सॉरी ये ज्यादा हो गया डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे, आपने यहाँ भी देखा, आपने यहाँ भी देखा, एवरी डिस्टेंस आपको 2 कूलम चार्ज दिखा। ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी है, 3D बॉडी है, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो अगर चारों तरफ सेम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आएगा क्वेश्चन में जहां पे 3D बॉडी है, ह्यूज बॉडी है, बट वो सिमेट्रिक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो हम डायरेक्टली उसके सेंटर से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, विल ड्रॉ लाइन थ्रू सेंटर एंड लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आर, कैपिटल आर। और हम लोग यहाँ पे चार्जेस दे देते हैं कि लेट इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है Q1 है, इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q2 है। तो वी कैन राइट द कूलम्स फोर्स लॉ इज के Q1 Q2 डिवाइड बाय कैपिटल आर, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ चार्जेस कि इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा चार्ज है, क्योंकि वी आर राइटिंग इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3D बॉडीज के लिए, स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडीज के लिए। नाउ मूविंग अहेड विथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो लेट्स से कि दिस इज चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। सुपरपोजिशन चार्ज हम लोग को बताता क्या है कि इफ वी हैव two or more than two charges in vicinity, so we know they all will attract or repel each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ चार्ज। तो किसी एक चार्ज पे अगर हम लोग को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो वी कैलकुलेट इट यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लेट्स से कि वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, लेट्स से, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो लेट मी जस्ट राइट हियर व्हाट इज नेट फोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं यार, सबसे पहले ना फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो यहाँ पे देखो जो Q3 है ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इट विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो लेट्स जस्ट नेम इट इज फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू थर्ड। सिमिलरली आप सारे चार्जेस के साथ कर सकते हो, मैं एक एक करके कर देता हूँ, सॉरी माय बैड। दिस इज फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू फिफ्थ। ये जो सेकंड चार्ज है ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। आप लोग देखो मैं फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लिख रहा हूँ, इट मींस मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि सारे चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, नाउ दिस इज फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली
फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू, सॉरी फोर्स चार्ज ड्यू टू फर्स्ट वन। तो ये हो गए सारे फोर्सेस का डायरेक्शन। अब इसको सॉल्व करने का देखो दो तरीके हैं, यूज यू कैन यूज वेक्टर लॉ, जो अभी तक हम लोग ने सीखा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। एफ नेट इज नथिंग बट वेक्टरली, आप सबको ऐड कर दो, 4 1 वेक्टर 4 2 वेक्टर 4 3 वेक्टर 4 5। आप सबको क्या करो, वेक्टरली ऐड कर दो। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज कंपोनेंट फॉर्म। आप कंपोनेंट फॉर्म यूज कर सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट और सिंपलेस्ट होता है कंपोनेंट फॉर्म। कैसे करते हैं सर कंपोनेंट फॉर्म? बहुत आसान है। जिस पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना है उस पॉइंट पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फिक्स कर लो। तो मुझे Q4 पे फोर्स निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस। मैं इसको क्या करता हूँ, कंसिडर, मैंने उस पॉइंट पे क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया, क्योंकि वी हैव दैट लिबर्टी इन साइंस, वी हैव दैट लिबर्टी। अब हम लोगों को क्या करना है, हर फोर्स का कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट में से ही फाइंड आउट करना है। एट लास्ट आपको क्या करना है, सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट, ऐड होंगे तो नहीं, सॉरी सेम होंगे तो ऐड करना है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा एक्स डायरेक्शन में, वो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके टोटल लिख देना है यहाँ पे आई कैप, प्लस सेम वाई डायरेक्शन में जो होगा उसे लिख देना जे कैप। आ गया आपका आंसर। तो देयर आर टू वेज। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म आसान होता है, किसी किसी क्वेश्चन में कंपोनेंट फॉर्म आसान होता है। तो इट्स अप टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू वांट टू यूज। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बात हो गई कॉन्सेप्ट्स की, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आई गेस ये आप लोग को लिटिल रिफ्रेशमेंट दे देगा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करने वाले हैं, इट्स अ क्वेश्चन टाइम। तो आप लोग को यहाँ पे देखो नेट फोर्स फाइंड आउट करना है कैपिटल क्यू पर। हियर वी हैव कैपिटल क्यू विच इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज के आगे निगेटिव शो किया हुआ, तो इट मींस इट इज पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे ये वाला जो क्यू है इट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स ऑन दिस, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। एक और कंडीशन दिया हुआ है, बट इस कंडीशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि इस कंडीशन का यूज क्या है। आई टेल यू कि इस कंडीशन की वजह से आंसर कैसे बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस कंडीशन को पहले समझ लेते हैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, यानी ये दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यानी कैपिटल क्यू बहुत ज्यादा दूर है, बहुत बहुत ज्यादा दूर है, इन्फिनिटी पे नहीं है बट बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले तो यार आप लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा है। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट से आई एम कंसिडरिंग दिस इज माय x का पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज माय y का पॉजिटिव डायरेक्शन। वी नो कि इसका अपोजिट जो भी होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया, और आई शुड से कि हम लोग को ये उस पॉइंट पे ड्रॉ करना चाहिए जिस पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स। चलो भाई यहाँ पे कैपिटल क्यू पर ही हम लोग फाइंड आउट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माय y, दिस इज माय, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हम लोग को ड्रॉ करना है फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो, लेट से कि दिस इज माय चार्ज नंबर 1, दिस इज माय चार्ज नंबर 2 एंड दिस इज माय चार्ज नंबर, ठीक है। तो हमारे लिए इजी होगा वो सब्सक्रिप्ट लिखना। तो यहाँ पे वी कैन से कि दिस इज फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड, बाय बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव तो रिपल्जन होगा। सिमिलरली फर्स्ट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में होगा, बाय बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट है। तो इस वजह से हम लोग का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 432 का वैल्यू लिख देते हैं। 432 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय क्या डिस्टेंस है 3 और 2 के बीच में, x will be x square. Similarly, 4 due to 1 force on third charge due to first is k small q capital Q divide by क्या डिस्टेंस है, x plus d डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, वी राइट द टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे देखोगे मैंने साइन नहीं यूज किया हुआ, जो मैं पहले बता रहा था कि मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन नहीं यूज करते। रहने देते हैं ऐसे ही, हम लोग ने डायरेक्शन वैसे ही डिफाइन कर लिया है कि एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। नाउ लेट जस्ट राइट एफ नेट। एफ नेट फाइंड आउट हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, F32 माइनस F31। हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लोग आंसर निकालेंगे। विल गोना हैव k स्मॉल क्यू ओवर x स्क्वायर माइनस k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर x प्लस d का होल स्क्वायर। ना जस्ट डू वन थिंग, एक चीज हम लोग कर लेते हैं, जो कॉमन है पहले उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए वो क्या हो जाएगा, आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और फिर बाद में हम लोग उसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इसमें से भी क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंटू 1 ओवर, यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस डी बाई एक्स का होल। यस,
कोई डाउट इसमें? हम लोग ने बस क्या किया, x को कॉमन ले लिया, दैट्स इट। चलो मूविंग अहेड, हम लोग के पास एफ नेट कितना आया, एफ नेट आ गया भाई स्मॉल के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, हमने एकदम कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/1 प्लस डी बाई एक्स का होल। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। बट हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ है यार, कंडीशन क्या दिया हुआ है इसको हम लोग जरा समझते हैं। कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, कैन वी राइट d इज वेरी वेरी लेस देन x, सिमिलर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं इस x को क्या करो लेफ्ट साइड ले आओ, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, d डिवाइड बाय x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इट मीन्स व्हाट, लेट से फॉर एग्जांपल d बाई एक्स का जो वैल्यू है ना, लेट से वो 0.0001 है, मतलब बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर तो इससे भी ज्यादा छोटा होगा, क्यूब इससे भी ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। नाउ एक एक्सपांशन रूल जो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये एक्सपांशन बाइनोमियल एक्सपांशन रूल है, इस चीज को हमेशा याद रखना, बहुत सारी जगह पे इसका यूज आने वाला है, इवन मैथमेटिक्स में भी, ठीक है। ये ऐसा है, 1 + x⁻n इज इक्वल्स टू, एक्सपांशन जब हम लोग करेंगे इट इज nx प्लस n n-1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और n n-1 n-2 मल्टीप्लाई में, हाँ, इंटू x³ ओवर 3 फैक्टोरियल सो ऑन, ऐसे ही n-3 n-4 करते जाओ। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि दिस x मस्ट बी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन और लेस देन 1, ये जो x होना चाहिए वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो व्हाट वी कैन राइट, अगर मैं इसे न्यूमिनेटर में ले जाऊं, ठीक है, इफ आई जस्ट टेक इट ऑन द न्यूमिनेटर साइड, तो मेरा ये जो एक्सपांशन है ये कैसे हो जाएगा, स्मॉल के क्यू कैपिटल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस डी बाई एक्स का पावर माइनस, ये कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है, पावर है -2 और x की जगह पे वी हैव डी बाई एक्स, बट वी नो कि डी बाई एक्स इज लेस देन 1, यहाँ पे देखो डी बाई एक्स इज लेस देन 1, तो ये एग्जैक्टली ये सिचुएशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपांशन सेम इसी फॉर्मूले के बेस पे लिख सकते हैं। व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना राइट द एक्सपांशन, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्सपांशन कर दो या ब्रैकेट के अंदर, आप लोग इसको कर लेना 2d बाई एक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा +6 डी बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, बहुत ऐसी प्लस माइनस होते हुए आ जाएंगी बाकी की बची हुई टर्म्स। अब यहाँ पे देखो सिंस d बाई एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, इसका क्यूब उससे भी छोटा होगा, और जैसे जैसे आप इसके हायर पावर्स करते जाओगे वैसे वैसे ये क्लोज टू जीरो आएगा। तो व्हाट वी कैन डू अ लिटिल अप्रोक्सीमेशन की वी कैन कंसिडर इट एज जीरो, जितने भी हायर पावर है उन सबको हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बच जाएगा, द फाइनल आंसर विल बी एफ नेट इज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर 1 - 1 - 2 डी बाई एक्स, क्योंकि बाकी सारे हायर पावर जो है वो निग्लेक्ट कर चुके हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट करके, इसको आप ओपन करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो द लास्ट फाइनल आंसर विल बी एफ नेट इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर इनसाइड 2d ओवर एक्स, मल्टीप्लाई कर लो तो आप लोग को सिंपल आंसर हो जाएगा 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू d डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द गिवन। देखो इतना बड़े आंसर को हमने बस वो एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के इतना छोटा कर दिया, तो ये अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा आप समझ जाना आपको वो एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करना है। सेम वही एक्सपांशन फॉर्मूला मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में और ऐसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस एक्सपांशन फॉर्मूला को कभी मत भूलना यार, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर अपने डाउट्स बताना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे आपके डाउट्स को क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। नाउ मूविंग अहेड विद द होमवर्क क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। यहाँ पे भी है कैपिटल क्यू चार्ज जिसमें हम लोग को नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इट इज एक्स, और इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है ए, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ए एंड ए। आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है, कंडीशन भी गिवन है, तो सबसे पहले आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेना,
ठीक है, नॉर्मल जो भी आप लोग यूज कर सकते हो, कंपोनेंट फॉर्म लेके या जैसा भी आपको मन करे आप लोग इसे प्लीज सॉल्व करना। नहीं सॉल्व कर पाए कोई बात नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो गाइज आप लोग को इस पूरे लेक्चर में मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने मिली होगी। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यू न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और स्पेशल क्लासेस में भी सॉल्व करने वाले हैं, और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ब्रेन बूस्टर होंगे। तो प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकॉन दबा देना, ठीक है, फटाक से आ जाएगा जैसे ही हम लोग कोई भी नया अपडेट डालेंगे आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन में आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो, ताकि और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अ वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक अटेंड करने के लिए। होप सो आप लोग को मजा आया हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, की प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।